आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, साज और आवाज़ के हसीन रंगों के साथ पेश खिदमत है प्रोग्राम सब रंग। दिलदार चलो चांद के पार चलो, दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का। तुझे देखा तो ये जाना सनम, से तेरे दुखाने के लिए आज तारे हरम ओ निगाहे कलम, आज तारे हरम ओ निगाहे कलम। सबरिंग के तमाम सुनने वालों को रफ़िया सिद्दीकी का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका हफ्ता बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सबरंग। सबरंग में हमारा आपका साथ रहता है हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। प्रोग्राम में होती है आपसे बातें, आप सुनते हैं नए और पुराने गीत और हमारे ख़ास सेगमेंट्स जैसे आज का शायर आपके लिए पेश करते हैं 2 बजे के बाद। और आपको बता दें कि हमारे आज के शायर हैं कतील शिफाई। इसके अलावा हम एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे अदाकार नदीम बेग साहब को, उनकी सालगिरह थी तो जनाब उनके कुछ गाने आपको सुनवाऊंगी, उनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत आपको मालूमात देंगे। और आपको स्टूडियो का नंबर बता दूं, हमारे स्टूडियो का नंबर होता है 18887491035। अगर आपकी कोई फरमाइश हो या आपको हमसे बात करनी हो तो कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में 18887491035 पर। और शुक्रिया अदा करूँगी सबसे पहले हमेशा की तरह हमाद खान का मैसेज आ जाता है मेरे आने से पहले और ढेरों दुआएं देते हैं और विश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमाद। तो आइए प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम से। या नबी सल्लू अलैहि व आलिहि।
समय ये खूबसूरत कलाम आपने सुना शीरा जोपल और रफ़ाकत अली ख़ान की आवाज़ों में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सबरंग। मैं हूँ रफ़िया सिद्दीकी और सबरंग आप सुनते हैं हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। शुक्रिया अदा करूंगी सरफराज ज़ैदी साहब का, कनाडा में प्रोग्राम सुनते हैं, बाकायदगी से हमें मैसेज भी करते हैं। और जनाब उन्होंने एक फरमाइश भेजी है गज़ल की, और नॉर्मली मैं फरमाइशें प्रोग्राम के बीच में सुनाती हूँ, लेकिन क्योंकि ये बहुत खूबसूरत गज़ल है और मैं काफ़ी अरसे से इसको प्ले भी करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको शुरू में क्यों ना इस गज़ल को आप लोगों के लिए पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब आपका प्रोग्राम सुनने का और पसंद करने का। इश्क इबादत है, इश्क रियाजत की भट्टी में दबकर कुंदन हो जाने के बाद अपनी रंगतें बखेरता है। यह ना चाकरी है और ना मजबूरी, इसमें तो एक तरह की बेखुदी की अहमियत होती है, ना कि माजरत और मजबूरी की। आइए सुनते हैं मोहसिन भोपाली के ये जज्बात गुल बहार बानों की आवाज़ में। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। लोगों का क्या समझाने दो, लोगों का क्या समझाने दो, उनकी अपनी मजबूरी।
जब तक हंसता गाता मौसम अपना है, सब अपने हैं। वक्त पड़े तो याद आ जाती है बस मूवी मजबूरी। बहुत खूबसूरत कलाम इसको लिखा मोहसिन भोपाली ने और आवाज़ थी गुलबहार बानो की। और बहुत शुक्रिया अदा करूँगी सरफराज सैदी साहब का इतनी खूबसूरत गज़ल की फरमाइश की। बहुत शुक्रिया अमान साहब, आपके मैसेजेस का, प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, एक और बड़ी दूर से फरमाइश आई है लुधियाना से। मेरी बड़ी अच्छी दोस्त नवजोत के पापा हैं जो वहाँ होते हैं और प्रोग्राम सुनते हैं हमारा बाकायदगी से। डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब ने फरमाइश की है। आवाज़ है मुबारक बेगम की। कहते हैं कि कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौन जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौन जाएगी। बहुत खूबसूरत गीत और अमान साहब ने कहा ये उनका भी बहुत ही फेवरेट गीत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब प्रोग्राम सुनने का।
समीन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सपरंग में हूँ रफिया सिद्दीकी। और अगर आप कॉल करना चाहें हमें स्टूडियो में तो हमारे स्टूडियो का नंबर होता है 1-888-1035 1-888-749-1035। और आपको बता दें 2 बजे के बाद होगा हमारा ख़ास सेगमेंट आज का शायर। हमारे आज के शायर हैं कतील शिफाई। इसके अलावा एक ट्रिब्यूट देंगे नदीम बेग को, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर एक्टर हीरो रहे हैं। वफा के दीप जलाए हुए निगाहों में, वफा के दीप जलाए हुए निगाहों में भटक रही हो भला क्यों तुम उदास राहों में। तुम्हें ख्याल है तुम मुझसे दूर हो लेकिन मैं सामने हूँ, चली आओ मेरी बाहों में। जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ऐ जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक। इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक। कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ऐ जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। अरमान भरे 2 दिल फिर एक जगह होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे,
जन्म लेंगे। जी जनाब, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ए जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। बहुत खूबसूरत शायरी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मोहम्मद रफ़ी ने इसको गाया, बहुत ही रोमांटिक तरीके से। फिल्म का नाम था उस्तादों के उस्ताद। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब कॉल करने का। और अगर आप चाहें तो आप भी कॉल कर सकते हैं 1-888-749-1035 पर। इसके अलावा अगर किसी वजह से आप हमारा प्रोग्राम पूरा नहीं सुन पा रहे या सुन नहीं पाते तो जनाब दोबारा या सुनना चाहते हैं तो आप youtube.com/सबरंग रेडियो SUBRANG radio.com पे चले जाइए। जाके वहाँ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो जनाब इस तरह आप हमारा जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इसको सुन पाएंगे आज रात या कल सुबह। इसके अलावा हमारे जो पुराने प्रोग्राम हैं वो भी आप सुन पाएंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2 बजे के बाद होगा हमारा आज का शायर। हमारे आज के शायर हैं कतिया शिफाई और एक छोटा सा ट्रिब्यूट देंगे नज़ीम बेग साहब को। हमारे साथ रहिए 3 बजे तक। ओ परदेसिया भूल न जाना, देखो प्यार भरी बातें याद रखना, दिन याद रखना, रात याद रखना, चोरी चोरी की मुलाकातें याद रखना, हमें ना भुलाना ओ परदेसिया। ओ परदेसिया, ओ परदेसिया, भूल ना जाना, भूल ना जाना, ओ भूल ना जाना ओ परदेसिया। देखो देखो प्यार भरी बातें याद रखना,
ओ परदेसिया भूल न जाना। ये आवाज़ थी मुनव्वर सुल्ताना की। फिल्म का नाम बेकरार। इस गाने को लिखा तुफैल होशियारपुरी ने और इसका म्यूजिक दिया मास्टर गुलाम हैदर ने। तुमको कसम महबूब मेरे, तुमको कसम महबूब मेरे, राह में छोड़ के जाना, साथ न छूटे दिल ना टूटे, मेरा प्यार भुलाना। तुमको कसम महबूब मेरे, राह में छोड़ के जाना, साथ न छूटे दिल ना टूटे, मेरा प्यार भुलाना। तुमको कसम महबूब मेरे। तुमको कसम महबूब मेरे, राह में छोड़ के जाना, साथ न छूटे दिल ना टूटे, मेरा प्यार भुलाना। तुमको कसम महबूब मेरे। कितनी हसीन तकदीर है मेरी, तेरे प्यार के काबिल हूँ। कितनी हसीन तकदीर है मेरी, तेरे प्यार के काबिल हूँ। जाने कब से भटक रहा था, आज मैं तेरी मंजिल हूँ। प्यार निहारे बदले सारे, मुझसे चुराना। तुमको कसम महबूब मेरे, राह में छोड़ के जाना, साथ न छूटे दिल ना टूटे, मेरा प्यार भुलाना। तुमको कसम महबूब मेरे। जी समीन, ये कसम दे रहे थे मोहम्मद अली ज़ेबा को फिल्म टकराव में।
कितनी हंसी तकदीर है मेरी, तेरे प्यार के काबिल हूँ। जाने कब से भटक रहा था, आज मैं तेरी मंजिल हूँ। और कहते हैं कि ये दिल का रोग, ये चाहत, ये दिल का रोग, ये चाहत खुदा किसी को न दे। बुरी बला है मोहब्बत, खुदा किसी को न दे। दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन।
ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। क्या बात है किशोर कुमार की। फिल्म का नाम था मेरे जीवन साथी। सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में रफिया सिद्दीकी, और सब रंग आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। 2 बजे के बाद होगा आज का शायर। आज के शायर हैं कत्ल शिफाई, और एक छोटा सा ट्रिब्यूट नदीम बेग को देंगे। समय जिंदगी में अगर कोई सच्चा दोस्त है तो वो आपका जीवन साथी है, जो आपके हर दुख सुख का साथी होता है। रोशनी है
तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। फिल्म का नाम प्यासा सावन और आवाज थी लता मंगेशकर की। आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी प्रोग्राम को सुनने का, पसंद करने का, हमें कॉल करने का, मैसेजेस करने का। और अगर जिन्होंने अभी तक कॉल नहीं की, हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 1-888-749-1035। ये तेरी आँखियों में जो सोई हुई गहराई है, ये तेरी आँखियों में जो सोई हुई गहराई है, बस किसी डूबने वाले की तमन्नाई है। अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने। कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से, आजा ज़मीं पे और मिल जा कहीं पे, मिल जा कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से। जाने तू कहाँ है उड़ती हवा पे, तेरे पैरों के निशान देखे। जाने तू कहाँ है उड़ती हवा पे, तेरे पैरों के निशान देखे। ढूंढा है ज़मीन है फलक पे, सारे आसमां देखे। मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे, मिल जा कहीं। तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। Every time I look into your eyes, I see my paradise. The stars are shining bright up in the sky, painting words of desire. Can this be you? Are you the one for me? You've captured my mind, my heart, my soul. Now I know you're the one I'm waiting for. Every time I look into your eyes, I see my paradise. Stars are shining bright up in the skies, painting words of desire.
सभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में। रफिया सदीकी अभी थोड़ी देर में एक ब्रेक आएगा, उसके बाद हम वापस आएंगे और अपना सेगमेंट आज के शायर आपके लिए पेश करेंगे और उसके बाद पेश करेंगे नदीम बेग के लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट। लेकिन अभी ब्रेक आने में थोड़ा टाइम है, तो कमर शेख साहब की फरमाइश है, हेमंत कुमार की आवाज़। कहते हैं कि बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले न आपके कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले न आपके कदम। खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए। खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए। सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए। सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आप समीन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में। रफिया सदीकी और सब रंग आप सुनते हैं हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। ये वक्त होता है हमारे ख़ास सेगमेंट आज के शायर का, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको आज का शायर सुनवाती हूँ। उससे पहले एक फरमाइश और है, इसको मैं पूरा कर लूँ और फिर उसके बाद वापस आते हैं और आपके लिए पेश करते हैं आज का शायर। और इसकी फरमाइश हमसे की है जनाब जावेद बशीर साहब ने, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये गाना उनके लिए प्ले कर दूँ, फिर आज का शायर शुरू करेंगे। कहते हैं कि किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। बना के मुझको मुस्कुराना
नजर ने पर्दा गिरा दिया, मगर वो सब कुछ समझ गए हैं कि दिल भी मैंने गंवा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। मुझको दिन में दिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। वो रंग भरते हैं जिंदगी में, वो रंग भरते हैं जिंदगी में, बदल रहा है मेरा जहां। कोई सितारे लुटा रहा था, किसी ने दामन बिछा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। वो रंग भरते हैं जिंदगी में, बदल रहा है मेरा जहां। कोई सितारे लुटा रहा था, किसी ने दामन बिछा दिया। बहुत शुक्रिया जावेद बशीर साहब प्रोग्राम सुनने का, और इतने खूबसूरत गाने की आपने फरमाइश की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामीन, अब शुरू करते हैं। इस वक्त 2:09 हो रहे हैं स्टूडियो में, और ये वक्त है हमारे सेगमेंट आज के शायर का। तो शुरू करते हैं आज का शायर, और हमारे आज के शायर हैं कतील शिफाई। और इस सेगमेंट में पहले हम किसी एक शायर को लेकर आते हैं और उसकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बहुत आपको मालूमात देते हैं, और फिर मैं आपको उनका कलाम पढ़ के सुनाती हूँ। कतील शिफाई 24 दिसंबर 1919 को हरीपुर हज़ारा डिवीज़न बरतानवी हिंद में पैदा हुए। उनका असल नाम औरंगज़ेब था। उन्होंने 1938 में अपना कलमी नाम कतील शिफाई इख्तियार किया। वालिद की जल्द वफ़ात की वजह से कतील को अपनी तालीम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अपने कारोबार में नाकाम होने की वजह से उन्होंने रावलपिंडी जाने का फ़ैसला किया, जहां उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करना शुरू किया। सन 1946 में उन्हें अदबी रिसाले महानामा अदब लतीफ़ के असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम करने के लिए लाहौर बुलाया गया। जनवरी 1947 में कतील को लाहौर के एक फिल्म प्रोड्यूसर ने फिल्म के गाने लिखने में मदद करने को कहा। पहली फिल्म जिसके बोल लिखने में उन्होंने मदद की वो थी तेरी याद, और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा, और शुरू में उस वक्त के कुछ मशहूर शायरों गीत निगारों के साथ कुछ अरसा असिस्टेंट गीत निगार के तौर पर काम करने के बाद बिला आखिर वो बाकायदा कुल वक्ती फिल्मी गीत निगार बन गए।
शिफाई ने अपनी शायरी के कई मजमूए लिखे, लेकिन वो फिल्मी गीत निगार होने की वजह से मशहूर हैं। 1970 और 1980 की दहाइयों के दौरान उनकी चंद पुरानी नज़मों के गलत इस्तेमाल के हवाले से काफ़ी तनाज़ा पैदा हुआ, जिन्हें फिल्म गुमनाम 1954 में फिल्मी गीतों के तौर पर ढाला गया था। बाद में साबित हुआ कि ये गाना तो लाग चली रे गोरी थम थम के शिफाई का काम नहीं था और उन्हें अपने पहले वाले दावे को वापस लेना पड़ा और उसे नज़मों और गानों के मुजव्वज़ा मजमूए से भी हटाना पड़ा, जिसे उन्होंने शाया करने का मंसूबा बनाया था। बाद 1980 की दहाई के आखिर में कतील ने फिल्मी सनत में वक्ती कैरियर इख्तियार किया और नज़मों और गानों की नई जिल्दें भी तैयार की, जिन्हें अच्छा समझा जाता था। उनमें से चंद को आपको मैं बताती हूँ, जिनको अदबी इनामात से नवाजा गया, लेकिन उसके बावजूद उनके काम और हुनर की अफवाहें तनकीद कभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। वो अपने कैरियर के अख्तिताम तक किसी हद तक मशकूक शख्सियत रहे। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1994 में अदब में उनकी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। (1964) में उनको आदमजी अवार्ड मिला। नकूश अवार्ड, अब्बासीन आर्ट्स काउंसिल अवार्ड दिया गया। ये तमाम एजाज़ात उन्हें पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत के तौर पर मिले। उन्होंने 1998 में नवी PTV अवार्ड्स में बेहतरीन शायर का अवार्ड जीता था। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मारूफ अमीर खुसरो अवार्ड उनको दिया गया। उन्नीस 1999 में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उनकी ज़िंदगी भर की खिदमात के लिए खुसूसी मिलेनियम निगार अवार्ड, उसके अलावा कतील ने 1958, 65 और 79 में दीगर 3 निगार अवार्ड जीते। कतील शिफाई ने 1970 में अपनी मादरी ज़बान हिंदको में एक फ़िल्म बनाई। ये हिंदको की पहली फिल्म थी जिसका नाम किस्सा ख्वानी था। ये फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी। वो लाहौर में जिस गली में रहते थे उसका नाम उनके नाम पर कतील शिफाई स्ट्रीट रखा गया है। हरीपुर शहर का एक सेक्टर भी है जो उनके नाम पर रखा गया है, महल्ला कतील शिफाई। कतील जब लाहौर आए तो पहले समनाबाद में रहने लगे, फिर मॉडल टाउन लाहौर में सहाफ़ी कॉलोनी में घर ले लिया। उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी मॉडल टाउन लाहौर में गुजारी। अगरचे वो मशहूर शायरों और अदीबों में रह रहे थे, लेकिन मकामी मुशायरों में मॉडल टाउन लाहौर के दूसरे शायरों और अदीबों की तरह उन्हें कभी भी अच्छा मकाम हासिल नहीं हुआ। कतील शिफाई का इंतकाल 11 जुलाई 2001 में लाहौर में हुआ। समीन, आपको उनका कुछ कलाम पढ़ के सुनाती हूँ। किस तरह लिखवाओगे नाम अपना दीवानों में तुम, किस तरह लिखवाओगे नाम अपना दीवानों में तुम। झांक लो पहले ज़रा
अपने गिरेबानों में तुम। हर किसी को फिक्र है अब अपने अपने जाम की, जाओगे अब क्या तमन्ना लेके मैं खानों में तुम। सो गए हैं वो तो चादर पत्थरों की तान कर, ढूंढते थे जिन खुदाओं को सनम खानों में तुम। जब कोई करता है कहते रंगबू पर एहतजाज, फूल कागज के सजा लेते हो गुलदानों में तुम। तुम तो साहिल पर गड़े हो एक पत्थर की तरह, तुम तो साहिल पर गड़े हो एक पत्थर की तरह। किश्तियों का रक्स क्या देखोगे तूफानों में तुम। आ चुके हो तुम भी अय्यारी के नरगे में कतील, बन के अब दरवेश क्या जाओगे सुल्तानों में तुम। किस तरह लिखवाओगे नाम अपना दीवानों में तुम। झांक लो पहले जरा अपने गिरेबानों में तुम। न अब कोई रकीब है न कल कोई रकीब था, न अब कोई रकीब है न कल कोई रकीब था। मैं अब भी खुश नसीब हूँ, मैं कल भी खुश नसीब था। बहाई मैंने किश्तियाँ सदा इसी बहाव पर, कि हंस के जो मिला मुझे वही मेरा हबीब था। उदासियों के शहर में अगरचे फासले भी थे, वो दूर मुझसे रह के भी मेरे बहुत करीब था। गुलों से प्यार ही नहीं तो मुझको खार क्यों चुभे, जो कल तड़प के मर गया वो कोई अंधलीब था। सभी थे मुब्तलाए गम मुझे न फिक्र थी कोई, ये इसलिए कि शहर में बस एक मैं गरीब था। बदल बदल के सूरतें मिला जो हर बरस मुझे, कतील मेरी उम्र का वो आदमी अजीब था। न कोई रकीब है न कोई रकीब था, न अब कोई रकीब है न कल कोई रकीब था। मैं अब भी खुश नसीब हूँ, मैं कल भी खुश नसीब था। प्यास वो दिल की बुझाने कभी आया भी नहीं, प्यास वो दिल की बुझाने कभी आया भी नहीं। कैसा बादल है कि जिसका कोई साया भी नहीं। बेरुखी उससे बड़ी और भला क्या होगी, एक मुद्दत से हमें उसने सताया भी नहीं। रोज आता है वरदे दिल पे वो दस्तक देने, आज तक हमने जिसे पास बुलाया भी नहीं। शर्म आती है हमें उसकी शिकायत करते, कि वो अपना जो नहीं है तो पराया भी नहीं। सुन लिया कैसे खुदा जाने ज़माने भर ने, वो फसाना जो कभी हमने सुनाया भी नहीं। तुम तो शायर हो कतील और वो एक आम शख्स, तुम तो शायर हो कतील और वो एक आम सा शख्स। उसने चाहा भी तुम्हें और जताया भी नहीं। प्यास वो दिल की बुझाने कभी आया भी नहीं। कैसा बादल है कि जिसका कोई साया ही नहीं।
तड़पने का ये मौसम है न तड़पाने का मौसम है, तड़पने का ये मौसम है न तड़पाने का मौसम है, ये मौसम तो मोहब्बत करके पछताने का मौसम है। नजर आते हैं कुछ बदले हुए चेहरे हसीनों के, यकीनन ये वफाओं की सजा पाने का मौसम है। किसी ने कर दिया है मना इजहारे अना से भी, ये गैरतमंद इंसानों के मर जाने का मौसम है। तड़पने का ये मौसम है न तड़पाने का मौसम है, ये मौसम तो मोहब्बत करके पछताने का मौसम है। समीन, उनकी बहुत सी शायरी है जो बहुत मशहूर हुई और उनकी बहुत सी गज़लें हैं जिनको जगजीत सिंह ने बेइंतहा उनकी गज़लें गाई हैं, लेकिन इस वक्त इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको उनकी कुछ और ज़्यादा शायरी सुना सकूं। आपको उनकी गज़ल सुनवाती हूँ। अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। कोई आंसू तेरे दामन पर गिरा कर बूंद को मोती बनाना चाहता हूँ। बढ़ गई इस हद तलक बेएतमादी, तुझको तुझसे भी छुपाना चाहता हूँ। थक गया मैं करते करते याद तुझको, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ। अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। कोई आंसू तेरे दामन पर गिरा कर, कोई आंसू तेरे दामन पर गिरा कर, बूंद को मोती बनाना चाहता हूँ, बूंद को बनाना चाहता हूँ। अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। थक गया मैं करते करते याद तुझको, थक गया मैं करते करते याद तुझको। अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ, अब तुझे मैं याद आना चाहता
अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। छा रहा है सारी बस्ती में अंधेरा, छा रहा है सारी बस्ती में अंधेरा। रोशनी को घर जलाना चाहता हूँ, रोशनी को घर जलाना चाहता हूँ। अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। आखिरी हिचकी तेरे ज़ानों पे आए, आखिरी हिचकी तेरे ज़ानों पे आए। मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ, मौत भी शायराना चाहता हूँ। जो बना बाइस मेरी नाकामियों का, मैं उसी के काम आना चाहता हूँ। छा रहा है सारी बस्ती पर अंधेरा, रोशनी को घर जलाना चाहता हूँ। रह गई थी कुछ कमी रुसवाइयों में, फिर कतील उस दर पे जाना चाहता हूँ। अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आज तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। ये कतील शिफाई का लिखा है गीत, आपको सुनवाती हूँ। क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना। भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। ये रात ये बरसात, ये रात ये बरसात, ये सावन का महीना, ऐसे में तो शोलों को भी आता है पसीना। इस रुत में गरीबों की दुआ क्यों नहीं लेते, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। आएंगे उनको रिझाऊंगी, छुन छुन नाचूंगी, गुन गुन गाऊंगी। सैया मोरे आएंगे उनको रिझाऊंगी, छुन छुन नाचूंगी। घड़ी घड़ी सपने आते रहे जिनके,
चलिए जनाब, इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करते हैं। आज जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, एक ट्रिब्यूट देंगे नदीम बेग को। इसलिए कि 19 जुलाई को उनकी सालगिरह थी। दम पे जंगल में मंगल तेरे ही दम पे सबने ये शोर मचाया है। सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का। और यहीं पर मैं बर्थडे की मुबारकबाद दूंगी, सालगिरह की मुबारकबाद दूंगी सरफराज ज़ैदी साहब को, जिनकी सालगिरह है कल। बहुत बहुत आपको सालगिरह मुबारक हो। नदीम 19 जुलाई 1941 में आंध्र प्रदेश में पैदा हुए। उनका असल नाम नजीर बेग है, लेकिन शोहरत नदीम के नाम से पाई। झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहां जहां। कभी तो तुमको याद आएंगी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से रोमांटिक हीरो मिले, लेकिन जो शोहरत और पसीराई नदीम बेग को मिली वो कोई और फनकार हासिल न कर सका। उनको उर्दू फिल्मों का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है। अपने बहुत ही देरीना दोस्त वहीद मुराद से पैदा होने वाले खला को बहुत खूबी से उन्होंने पुर किया कि उनकी फिल्में वहीद मुराद और मोहम्मद अली से भी ज़्यादा कामयाब हुईं। फिर भी हमें याद आते हो, साया बन के आहट बन। 1970 की फिल्म आईना, जो आज भी पाकिस्तान का कामयाब तरीन फिल्मों में से एक है, शबनम के साथ लोगों ने हमेशा नदीम की जोड़ी को बहुत पसंद किया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल के दौरान नदीम ने टीवी का रुख किया। नदीम की उम्र 80 साल से ऊपर है, लेकिन अभी भी अगर उनको कोई अच्छा रोल मिले तो अदाकारी करते हैं, और अब वो शौकिया काम करते हैं फिल्मों में। की कसमें प्यार का वादा क्या हुआ, कभी तो तुमको याद आएंगी।
नदीम कराची में अपने ख़ानदान के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके 2 बेटे हैं, फरहान बेग और फैसल बेग। वो अपनी बेगम फरजाना बेग, बेटों और पोते पोतियों के साथ कराची में रहते हैं और अब वो फिल्मों की प्रोडक्शंस भी करते हैं। नदीम को पहली बार उनके बंगाली सुसर एहतशाम ने ही फिल्मों में कास्ट किया था। नदीम को गाने का शौक लेकर वो ढाका गए थे, लेकिन एहतशाम के इसरार पर उन्होंने पहली फिल्म चकोरी में काम किया। ये एक बंगाली फिल्म थी जिसे उर्दू में बनाया गया था। नदीम की ये फिल्म सुपरहिट हुई। 2 साल बाद भी एहतशाम की बेटी फरजाना से 2 साल के बाद उन्होंने एहतशाम की बेटी फरजाना से शादी की। झूमते बादल छाए हैं, अरमानों की हर मंजिल पर तुम हो, तुम्हारे साए हैं। बिन तेरे हर कली हार है, हमको तो सजना तुमसे न जाने कितना प्यार है। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारें, ये समा। तेरी याद आ गई। नदीम खूबरू होने के साथ उनकी शख्सियत हमेशा बावकार और खूबसूरत रही है। हर खास व आम उनकी बहुत इज्जत करता है। खुशी में ढल गए एक चराग क्या जला, 100 चराग जल गए, तेरी याद आ गई। नदीम ने 200 से ज़ायद फिल्मों में काम किया और सारे मशहूर हीरो को आगे छोड़ दिया। चश्म करम माजरत की निगाह बन जाए, प्यार ढल जाए मेरे अश्कों में, आरज़ू एक आह बन जाए, मुझ पे आ जाए इश्क का इल्ज़ाम और तू बन जाए, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। इससे पहले के सादगी तेरी लब खामोश को गिला कह दे, तेरी मजबूरियां न देख सके
और दिल तुझको बेवफा कह दे, जाने मैं बेखुदी में क्या पूछूं, जाने तू बेरुखी से क्या कह दे। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, छोड़ कर साहिल मुराद चला। उन्नीस 1970 की नाकाबिले फरामोश आईना सिर्फ नदीम ही की नहीं, पाकिस्तान की तारीख की सबसे कामयाब फिल्म थी। ये फिल्म 5 साल तक सिनेमाघरों की जीनत बनी रही। इस फिल्म की जान शबनम और नदीम थे। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं। नदीम ने बेहतरीन अदाकारी से दुनिया में अपना और मुल्क का नाम रोशन किया और पाकिस्तान छोड़कर कहीं और नहीं गए। नदीम की कामयाबी का राज ये है कि उन्होंने कभी मेयार पर समझौता नहीं किया। वो स्क्रिप्ट को अच्छी तरह पढ़कर और सोच समझकर फिल्म साइन करते थे। उनकी सब फिल्में बहुत सुलझी हुई और बावकार थीं। और मुतवाज़िन और बावकार ज़िंदगी गुजारने का समर एक खुशगवार और पुरसुकून ज़िंदगी की सूरत में उनको मिला। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला नदीम को सेहत और ज़िंदगी की खुशियाँ आखिरी दम तक अता फरमाए। कुछ न चाहा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया, सब कुछ मुझे मिल गया। और मांगू क्या खुदा से, क्या और मांगू दुआ। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद
उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जान जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं, चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं, इनको खोकर कहीं जाने जा, तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कितना मासूम और रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेराज है, हुस्न और इश्क की आज मेराज है, कल की किसको खबर जान जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। समिनी सेगमेंट को यहीं ख़त्म करती हूँ। शुक्रिया अदा करूँगी प्यार अली साहब का, जिन्होंने कॉल करी और उनको सेगमेंट बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा मैं ये गाने सोच रहा था और आपने तो खुद सारे गाने वही प्ले कर दिए जो मेरे दिमाग में थे। शुक्रिया प्यार अली साहब प्रोग्राम को सुनने का, पसंद करने का, हमें कॉल करने का। प्यार में हम ऐ जाने तमन्ना, जान से जाएं तो मानोगे, प्यार में हम ऐ जाने तमन्ना, जान से जाएं तो मानोगे, चाक गरीबा गलियों गलियों आग उड़ाएं तो मानोगे, प्यार में हम ऐ जाने तमन्ना। हमने तुमसे प्यार किया है, क्यों ना तुम्हारे नाज उठाए, तुम जो कहो तो इन कदमों में दिल रख दे, दामन फैलाए, हाथ को जोड़ के मिन्नत करके तुमको मनाए तो मानोगे, प्यार में हम है जाने तमन्ना। तीखे तीखे तेवर, हाय ये
पेशानी पर बल, हाय गुस्सैली आँखों में हल्का सा चमकीला काजल, इस आलम में भी हम तुम। सामीन, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है मेरे पास और हमारी एक लिसनर हैं ईमान चौधरी, उन्होंने हमें यूट्यूब पर ज्वाइन किया और मैसेजेस किए, तो उन्होंने एक मुझे कुछ पोइट्री भेजी है, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं ज़रूर पढ़ के सुनाऊँ। शुक्रिया ईमान, आपका प्रोग्राम को सुनने का, पसंद करने का। कहती हैं कि वो सर फिरी हवा थी, वो सर फिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग थी, चलना पड़ा मुझे, महसूस कर रही थी उसे अपने आसपास, फिर अपना ख्याल खुद ही बदलना पड़ा मुझे, सूरज ने छुपते छुपते उजागर किया तो था, लेकिन तमाम रात पिघलना पड़ा मुझे, मौज़ूए गुफ्तगू थी मेरी खामोशी कहाँ, जो जहर पी चुकी थी उगलना पड़ा मुझे, कुछ दूर तक तो जैसे कोई मेरे साथ था, फिर अपने साथ आप ही चलना पड़ा मुझे, वो सर फिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग थी, चलना पड़ा मुझे। बहुत खूब ईमान, आपने पोइट्री हमें भेजी और इसी तरह प्रोग्राम सुनते रहिए और हमें मैसेजेस करते रहिए। सामीन, प्रोग्राम का बहुत बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, आपसे इजाज़त लेती हूँ। कुछ अकवाली ज़रिए आपको सुनाती हूँ। बुरी किताबें रूह को मार डालती हैं, किसी का दिल ना दुखा कि तू भी दिल रखता है, ईमान ताकत और जिंदगी है। औरत एक तस्वीर की मानिंद है जो जाहिल के हाथ लग जाए तो अपनी कुछ कदर कीमत नहीं रखती, लेकिन साहिबे दानिश बेश कीमत ख्याल करते हैं। खूबसूरती की तलाश में हम चाहे पूरी दुनिया का चक्कर लगा आए, अगर वो हमारे अंदर नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। जो नक्श छोड़ेंगे हम अपनी नस्ल नौ के लिए, जो नक्श छोड़ेंगे हम अपनी नस्ल नौ के लिए, पहचान होगी हमारी उन्हीं हवालों से। और जाने से पहले आपको एक बार फिर बता दूं, अगर आप हमारा प्रोग्राम दोबारा सुनना चाहते हैं तो youtube.com/sabrangradio SUBRANGRADIO रेडियो पर जाएं और क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। और जनाब आप चाहें तो अपने मैसेजेस हमें, अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं यूट्यूब पर। तो उससे होगा ये कि आप हमारे ये प्रोग्राम दोबारा सुन पाएंगे पूरा आराम से बैठकर, और जनाब पुराने प्रोग्राम भी सुन पाएंगे जो हमने पहले किए हैं। इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे अगले पीर दोपहर के 1 बजे 103.5 हम FM पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ वालों का ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।